अब चलते हैं मानसा, पंजाब। वहां पर हमारे साथ मोहन जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मोहन जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, नमस्कार नमस्कार। मोहन जी, क्या सवाल है आपका? हम्म, सर मेरे पास मार्जिन रेट के 500 शुरू थे, पीछे 65 के रेट पर 3 महीने तक और होल्ड कर कितना सकता समय हूँ। आप दे सकते हो मोहन जी से? 3 महीने तक। 3 महीने? जी सर। ओके ओके ओके। अच्छा सर, 3 महीने का नजरिया है। माझगांव डॉक का शेयर है, करीब 500 शेयर है, 3365 के दाम पर खरीदारी है। और आज डिफेंस टूटा भी काफी है। क्या किया जाए? सर पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मोहन जी को भी। मोहन जी नमस्कार। और बाकी सब दर्शकों को, देखिए आप शेयर कितना बड़ा है और क्वांटिटी आपने ले रखी है थोड़ी ज्यादा। ये सर यूजुअली हम कहाँ देखते हैं, उन सेक्टर्स में ज्यादा देखते हैं जिन सेक्टर्स ना बहुत हाई बीटा मूवमेंट करते हुए आ रहे होते हैं। और वो जब लोअर लेवल पे आते हैं ना कहीं हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रीवियस हिस्टोरिकल मूवमेंट्स देख के ना ट्रैप हो जाते हैं। अब मैं आपको डिफेंस की ना एक बहुत क्लियर कहानी बता देता हूँ। डिफेंस इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर अभी नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे के पीछे का क्लियर कारण है कि आप एक चीज देखिए, सिंदूर सिंदूर के बाद एक जो प्रोटोकॉल के तहत गवर्नमेंट को ऑर्डर्स देने थे, वो ऑर्डर गवर्नमेंट दे चुकी है। अभी गवर्नमेंट का क्लियर इंटरेस्ट डिफेंस में नहीं आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट अब जैसे आप देखें सर की अभी आपका रिन्यूएबल के ऊपर अनाउंसमेंट्स आने लग गए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ना वो आपको अभी होता हुआ दिख रहा है। डिफेंस एंड इसमें मैं रेलवे भी ऐड कर देता हूं। इन दोनों में अनाउंसमेंट्स आपको बजट के आसपास आते हुए दिखेंगे, जब इनको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि इनका इंफ्रा का जो पूरा एक वो था वो कितना है और डिफेंस में भी इनके पास कितना अभी बचा हुआ है। तो रेलवे इंफ्रा से लेगा, ये डिफेंस का बजट लेगा। डिफेंस में अभी अनाउंसमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई ओवरऑल सेक्टर की बात। अब बात कर लेते हैं मजगांव डॉक की। मजगांव डॉक जिस तरीके से चल रहा है, एक तो आपकी क्वांटिटी बहुत हैवी है, उसके साथ साथ टाइम होराइजन आपका बहुत कम है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको जो अब करना ही होगा वो होगा अपना टाइम होराइजन बढ़ाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है अभी ट्रेंड रिवर्सल, और आपकी प्राइस में बहुत ज्यादा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। मैं आपको एक और चीज ऐड कर देता हूं कि आपने जहां ले रखा है, यहां से मैं निकलना भी आपको क्यों नहीं एडवाइस कर सकता, क्योंकि 3068 रुपए ये चल रहा है। 2768, 2760 पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अब मैं आपको हार्डली 200-250 रुपए के डाउन साइड के लिए 500 रुपए का लॉस बुक करने के लिए नहीं बोल सकता। और ये भी नहीं बोल सकता कि आपकी प्राइस बहुत जल्दी आने वाली है। 2760, 2780 के लेवल्स पे आने के बाद ये जब रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस जिस पे इसको टाइम स्पेंड करना होगा वो होगा 3320, 3320। 3320 के बाद जब ये मूवमेंट आपका करना चालू करेगा, उसके बाद ही अपने हाईस तोड़ेगा और फिर आपको 4000 रुपए तक के लेवल भी बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा। 1, 3 महीने में आपको कुछ नहीं होने वाला है। 2, लोअर लेवल आएगा, डरे नहीं। 3, क्वांटिटी इतनी भारी है कि एवरेज करने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है आपको बोलने के लिए। बट आप चाहें तो वहां पे 100-200 शेयर के एवरेज करके एक बार ट्रेडिंग के तौर पे ले सकते हैं, जिससे आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। 4, फर्स्ट रेजिस्टेंस 3300 और उसके बाद 4000। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करिएगा। और प्लीज इतने बड़े स्टॉक में पोजीशन थोड़ी हल्की रखा करिए। तो थोड़ा बड़ा स्टॉक है, थोड़ी पोजीशन हल्की रखिए, ये आपको एक राय दी गई है। और बाकी आप रणनीति यहाँ पर रख सकते हैं। एक बार जरा न्यूजन देखिए, न्यूजन सॉफ्ट। आज दीपक जी का सवाल भी आ रहा है इसके ऊपर बार बार। और इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक नीचे है, 6% नीचे आ चुका है। नंबर्स वीक आए हैं इसके बेसिकली। करना क्या चाहिए इसमें? सर न्यूजेंट सॉफ्ट के बारे में हम बात करें, नंबर्स भी वीक आए हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि आई थिंक डिविडेंड भी इसका शायद कल ही निकलने वाला है। 5 रुपए का एक डिविडेंड एडजस्टमेंट भी है आपका जो होता हुआ दिखेगा अभी, मगर ये अपसाइड में तो नहीं आता हुआ दिख रहा है सर। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, नंबर्स की खराबी के साथ साथ एक प्रेशर अभी स्टॉक में बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट आपका बनाएगा 940, उसके पहले ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है।
अब अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है और आप ढूंढ रहे हैं कि हमें एवरेज कहाँ करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा 940, उसके पहले कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर अभी आपको और गहराता हुआ दिख सकता है। 940 पे सपोर्ट लेता है और वहां अगर आप एवरेज करते हैं तो आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा 940 का लेके 1090 पे आप इसको वापस डिप्लॉय करिएगा, क्योंकि वहां पे इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्रॉस करने में और वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये ट्रेडिंग रेंज होगी, इसमें ट्रेडिंग करिएगा और 1090 के ऊपर जब जाएगा तब आपको एक बार हो सकता है कि 1380 तक लेवल्स देखने को मिले, बट उसमें इसके एक दो क्वार्टर और रिजल्ट्स आना इक्वली इंपॉर्टेंट, या कंपनी की तरफ से कोई ट्रेंड चेंजिंग अनाउंसमेंट है तभी होगा, तो आपको उस हिसाब से ही टाइमलाइन पे मैनेज करना होगा। अल्केश मकवाना साहब पूछ रहे हैं कि टाटा केमिकल में एग्जिट का लेवल क्या होगा। रैलिस के नंबर अच्छे आए लेकिन इसमें कोई रिएक्शन नहीं आया, सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए, हम पहले भी ना ये डिस्कस कर चुके हैं, मतलब आप और मेरा भी ये डिस्कशन हुआ है कि केमिकल्स बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और बट अब इसमें एक ही चीज है जो देखने वाली है कि सर इस बार ना रेंज जो है वो कई कई जगह अच्छी हो रही है, और उस चक्कर में हार्वेस्टिंग के चक्कर में पेस्टिसाइड्स और जो इनके केमिकल्स हैं वो थोड़े से आपको सही मूवमेंट करते हुए दिखते हैं, और वो इन टाइम टू कम रिजल्ट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है और बहुत ज्यादा आप इसमें टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और 964, 954, 970 मैक्सिमम, वहां तक आए आप ना प्रॉफिट बुक कर ले, निकल जाए। मगर ये मत भूलिएगा कि पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है। कुछ कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे, जैसे फॉर्मुलेशन एपीआई जो कि चाइना हमारे डिप्लॉय कर देता अगर चाइना के ऊपर सैंक्शन लग जाते, मल्टीपल रीजंस हैं, और उनकी जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी केमिकल वापस परफॉर्म करना चालू करेगा, इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और 940 के ऊपर अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो पहला टारगेट निकल कर आएगा 1110 रुपए। तो ये दो लेवल्स हैं, टाइमलाइन आपको दे दी गई है, अकॉर्डिंगली मैनेज करें। तो आप देखकर इसमें काम करिएगा। बाकी नंबर्स थोड़े थोड़े इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। लेट्स सी ये नंबर कहां पर और ज्यादा बेटर साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। श्री श्याम जी पूछ रहे हैं कि एचसीएल टेक में क्या करना चाहिए। ये एचसीएल टेक के नंबर्स भी आए थे और नंबर्स के बाद टूटा भी था। क्या किया जाए? आईटी के वैसे भी नंबर्स कोई फायर वर्क नहीं आ रहा है, अभी क्या करें इसमें? सर एचसीएल टेक में इनको कल एक डिविडेंड भी मिलेगा 12 रुपए का, और अभी देखिए जिस तरीके से चल रहा है, बहुत बहुत छोटा सा एक सपोर्ट है 1532। अगर ट्रेडिंग बेट है और ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखना चाहते हैं, 1532 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पोजीशन हल्की कर लीजिए, क्योंकि 1532 अगर ब्रीच किया तो रिस्पाइट नहीं है, फिर डायरेक्ट लेवल खोलता है 1360 का। रिजल्ट फेवरेबल नहीं है, हो सकता है ड्रैग डाउन हो जाए। मगर अगर आप वो स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर कराना चाह रहे हैं और रखना ही चाह रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो सजेस्ट करूंगा हायर लेवल पे लिया है 1380 के आसपास आए वहां पे एवरेज करें। 1380 का एवरेज जो आप लेंगे उसमें अगर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो उसके बाद जब 1630 आएगा तब। और मीडियम टर्म के लेवल्स अगर आपको आप चाह रहे हैं मैं आपको सुझा दूं, मीडियम टर्म में जैसे जैसे पूरी सिचुएशन इंप्रूव होगी ये 1880 तक भी जाने का दमखम रखता है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। तो आप एचसीएल टेक में अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को मैनेज करके चलिएगा। वैसे भी न्यूज़ फ्लोज थोड़ा है, उस न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से ही यहाँ पर आप कामकाज करिएगा। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं। एक मेंबर का सवाल आया हुआ है जेएम फाइनेंशियल को लेकर। यहाँ पर सिद्धार्थ नाथ साहब पूछ रहे हैं 174 रुपए के दाम पे खरीदारी है, इन्हें क्या करना चाहिए? सर जेएम फाइनेंशियल 74 रुपए पे इन्होंने ले रखा है, अभी 170 रुपए चल रहा है। हम्म। तो सर मतलब जी यू रखिए हैव सर। मेड गुड मनी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका पैसा तो डबल से ज्यादा हो गया है। जो भी आपके पास होल्डिंग है उसका 50% या 40% अगर आप और अपसाइड एक्सपेक्ट कर, मतलब अगर आपको वो बुलिशनेस है तो 40% आप डिप्लॉय करके कम से कम अपना कैपिटल फ्री कर लें। ये हो गई पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी अपनी पोजीशन आप चाहें तो इसमें कंटिन्यू रख सकते हैं, और वो कहां तक, इसमें क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 142। अभी 169 का चल रहा है, इतना आप लीवरेज ले सकते हैं लुकिंग एट द बाइंग प्राइस, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 142 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। जिस तरीके से चल रहा है आपको बहुत
नियर टर्म 196 तक आता हुआ दिख सकता है। 196 एंड 208 ये दो लेवल होंगे, उसके लिए स्टॉप लॉस होगा। जब 196 और 208 लेवल्स पे ये सस्टेन करने लग जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां रिवाइज करना होगा वो आप सर के शो में आके पूछे, हम आपको वापस जवाब देंगे। ओके, इसके अलावा एक सवाल अनिकेत जी का आया है। इनके पास डॉक्टर अग्रवाल के 80 शेयर हैं, 2 से 3 साल के लिए इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए? सर डॉक्टर अग्रवाल आई, डॉक्टर अग्रवाल आई ही होगा मेरे ख्याल से सर। ये एक हाल में नहीं आ रहा आईपीओ भी सर। आया है डॉक्टर अग्रवाल का। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, 432 रुपए। शायद हाँ, 370 में इनकी सर खरीदारी है क्योंकि। इसमें देखिए, अब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग डायरेक्शन में जाती हैं। और ये क्यों जाती है, क्योंकि वैसे मूवमेंट बहुत बुलिश कर रहा है ये, और बुलिश मूवमेंट इसका जा भी सकता है 448 तक। इसमें वैसे हेल्थ केयर स्पेस में आई एम क्वाइट बुलिश, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। बट प्रॉब्लम है कि ये सर इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी जस्टिफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको देखना ये होगा कि, और उसके चक्कर में सर इसका ट्रेलिंग पी जो है वो 622 पे है। दो मैं मानता हूं कि सेक्टर का पी 92 है, बट इतना हाई पी और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो वो 13.13 पे है। तो ये वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर लोअर लेवल पे ले रखा है 436 448 के आसपास आए, आप अपनी पोजीशन बुक करें और एक बार निकले। ओके, रोलेक्स रिंग में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की इच्छा है विजय जी की, क्या खरीदारी करनी चाहिए? कंपनी तो अच्छी है लेकिन चला है लोअर लेवल से थोड़ा। सर मैं शेयर का नाम नहीं सुन पाया, माफी चाहूंगा। रोलेक्स रिंग, अच्छा सर, रोलेक्स रिंग्स। रोलेक्स रिंग्स, सर ये बेरिंग बनाती है कंपनी। बेरिंग के मतलब ठीक। बेसिकली आउटर और इनर रेसेस बनाते हैं। और रोलेक्स रिंग अभी आप देखें, एक टाइम था जब इसने बहुत अच्छा मूवमेंट किया था, बहुत अच्छा रनअप दिखाया था। आई एम प्रीटी श्योर सर आपने भी ये काउंटर उस टाइम जरूर देखा होगा। मतलब आप ये देखें कि 2022 में 1200 रुपए से चल के और जिग अच्छा अपसाइड बनाया था, 2600 2800 रुपए तक गया था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, आप इसको टाइम स्पेंड करने दें। अगर आपने ले रखा है तो आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी नहीं आता इसका ट्रेंड रिवर्सल, 1340 तक ये जा सकता है। बट घबराने की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है। 1340 के आसपास जाए तो आपने पोजीशन वापस बनाइएगा, जिसको आप डिप्लॉय करेंगे वापस जब ये 1620 आएगा। ये ट्रेडिंग पोजीशन होगी सिर्फ आपकी बाइंग प्राइस को नीचे लेकर आने के लिए। अभी इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बना हुआ है 1800 रुपए के ऊपर इसको एक बार सस्टेन करने दीजिए। 1800 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस जो पुराना इसका मूवमेंट था वो आपको देखने को मिलेगा, जिससे 2360 और 2580 तक जा सकता है। बट इस पूरी स्टोरी को अनवाइंड होते होते आपको हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल का टाइम देना पड़े। उतना पेशेंस आप रखते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन अपनी बरकरार रखें। पुनीत पटेल साहब पूछ रहे हैं कि पराग मिल्क का टारगेट बता दीजिए। 260 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, काफी दिनों से इसके अंदर फंसे हुए हैं। सो आजकल क्या स्टेटस है मिल्क, मतलब पराग मिल्क का? सर पराग मिल्क पे क्या प्राइस पे बाय की है? 260 के दाम पे। नहीं नहीं, एक्चुअली हो क्या रहे सुमित सर, आप जब बोलना चालू करते हैं ना तो आपके बाद के वर्ड्स आते हैं, पहले के एक दो वर्ड आ नहीं रहे मेरे पास। हम्म, पराग मिल्क पे 260 रुपए के दाम पे खरीदारी है। सर 254 रुपए का तो 52 हफ्ते का ही है। हम्म, तो इन्होंने सर अब कहीं चलिए ब्रोकरेज मतलब वगैरह जोड़ के लगा लिया होगा कि अपने शायद कॉस्ट वहां बैठी होगी इनकी। या फिर हो सकता है सर इन्होंने स्टार्टिंग ऑफ 2024 में लिया होगा। बट चलिए ठीक है, अगर आपका इतना टाइम आप होल्ड किए हैं, मैं आपको एक ही चीज सुझाऊंगा, थोड़ा सा समय और दें। अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया है और अपसाइड की ओर ही ये जाता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है 268 लेवल्स तक जा सकता है। चाहे तो आप अगर एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट करें, और अदरवाइज अगर मेंटेन करते हैं
तो मेंटेन करने के लिए आपको एक स्टॉप लॉस मैं सुझा देता हूं, क्योंकि इतना लंबा टाइम आपने दिया है, आप और भी अपसाइड देखना चाहेंगे, और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है हो सकता है आपको 324 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखाए, मगर उसके लिए 226 रुपए के क्लोजिंग बेसिस 226 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करके चलिए, और फिर आपको वो लेवल दिखाएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है पराग मिल्क के संदर्भ में। इसके अलावा एक सवाल और आया है साईं प्रवीण साहब का। ऑब्वियसली मैं वेट ही कर रहा था इनका सवाल, तो आया क्यों नहीं। मिंडा कॉप इन्होंने ले रखा है 520 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए रचित सर इसमें? सर पहले तो साई प्रवीण जी को गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सर आज सुबह भी आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम, ही वाज नॉट देयर। मिंडा कॉर्प इन्होंने ले रखा है, तो पोजीशन बनाए रखिए। और सर आपके शो के माध्यम से भी हमने इसकी कॉल शेयर करी थी, उसके बाद इसने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया भी था। 532 रुपए चल रहा है, बहुत ही उम्दा काउंटर है। अगर बहुत नियर टर्म की आप मेरे से बात करें, मतलब, और ये तो सर इतना हाई बीटा है, मतलब सुमित सर आपको तो मैं क्या ही इसके बारे में बताऊं। आई एम श्योर यू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी की। दो भाई हैं, ये शायद आप ही ने मुझे बताया था, दो भाई हैं, बड़े भाई के पास उनो मिंडा है, छोटे भाई के पास मिंडा कॉर्प है। ये सर आपने स्टोरी एनके मिंडा, मुझे बताई थी शायद। एंड एचके मिंडा, एनके मिंडा एंड एचके मिंडा, दो भाई हैं जिनके पास ये दो कंपनियां हैं। इसमें उनो मिंडा एक चली गई और मिंडा कॉप दूसरे के पास आ गई। दोनों ही मल्टी बैगर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और दोनों ही बड़े सप्लायर भी रहे हैं सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज को लेके। दिल्ली बेस्ड एक ग्रुप है। सो फॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत जानकारी है इसके बारे में। बाकी क्लास कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़ा डिस्कंफर्ट में है। बाकी आप देख लो क्या अच्छा लग रहा है आपको। सर इसमें ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी सुमित सर ने एक बात बोली थी कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है इसलिए थोड़ा आइडिया है इनकी, इस बात पे मत आइएगा। इनका वो लोकल कांटेक्ट वाला नहीं है, ये कर्नाटका की कंपनी भी उठा के ला सकते हैं और तमिलनाडु की भी। तो द कंपनी हैज नथिंग टू डू विद द आइडिया ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, ऐसा होता नहीं है। ये कहीं का कुछ भी डेटा आपको दे सकते हैं। बट हाँ, अब साई प्रवीण जी के सवाल पे आ जाते हैं। 520 पे आपने लिया है, आराम से मेंटेन करिए। अगर बहुत नियर टर्म आप ट्रेडिंग बेट के तौर पे भी इसको यूज कर चाह रहे हैं, तो 580 ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप इसको थोड़ा समय देंगे, और मैं समझता हूं प्रवीण जी इसको समय दे पाएंगे, तो आपको 640 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। समय देंगे, रिटर्न अच्छा देगा। नियर टर्म 580, जैसे मैनेज करना चाहें अकॉर्डिंगली मैनेज करें। तो आप बने रह सकते हैं सर, 580 के लेवल्स शायद बनते हुए दिखाई पड़े गोइंग फॉरवर्ड। अच्छी कंपनी है बट समय थोड़ा ज्यादा मांगेगी, आप उसको आप ध्यान रखना। तो रचित सर आज क्या चुना आपने? सर आज देखिए, जो हम बात कर रहे थे टाटा केमिकल के दौरान, वही बात उसी थीम पे, एग्रीकल्चर केमिकल अंडर परफॉर्मेंस यूपीएल। ये जिस तरीके से काउंटर बिहेव कर रहा है, अभी 692 लेवल्स पे चल रहा है, और इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो सुझाया जाएगा, 692 चल रहा है, 678 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 736, और 736 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो 768 तक जा सकता है। इन लेवल्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 736, 768, ये दो लेवल्स के ऊपर आप नजर रखिएगा। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड यानी कि यूपीएल, इस कंपनी पे ध्यान दीजिएगा। और लोअर लेवल से शेयर चला भी है और अच्छा चला, लेकिन आपको 768 तक के जोन यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। 692 रुपए के आसपास स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, 3-3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं एग्रोकेमिकल स्पेस में, तो आप यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड यानी यूपीएल के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। रचित सर आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरे पर्सनल अकाउंट, इमीडिएट फैमिली अकाउंट और क्लाइंट अकाउंट में उनकी पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यूपीएस चुने या एनपीएस में ही बने रहें, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी उलझन अब होगी दूर। Money9 पर लॉन्च हो रहा है यूपीएस का सबसे आसान कैलकुलेटर। बस देनी होगी 4 जानकारियां और आपका पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। आपको पता चलेगा रिटायरमेंट के बाद यूपीएस में कितनी मिलेगी पेंशन, एनपीएस में बने रहें तो वहां हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी, और अगर ओपीएस आया तो कितना पैसा हर महीने मिलेगा। Money9 पर इस कैलकुलेटर को लाए हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। आप इस खास लाइव में शुक्रवार 18 जुलाई को शाम 6:30 बजे से जुड़िए और पूछिए अपने सवाल और दूर कीजिए हर कंफ्यूजन। इस कैलकुलेटर से लाइव आप जान पाएंगे आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। इसके अलावा मंजीत पेंशन का गणित भी आसान भाषा में समझाएंगे कि कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है। तो भूलिए मत, आपको आना है शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ Money9 यूट्यूब चैनल पर एक्सक्लूसिव।